सकता है और कितने तक का लॉस। साथ ही साथ गाइस आज की इस वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सभी बेसिक चीजें भी बताऊंगा जिसे गाइस आपने ना कहीं देखा होगा, ना सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे भाई इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहना, 101% आपका बेनिफिट ही हो। तो चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपके पास किसी और एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट है तो आप उस अकाउंट में भी ये सभी कुछ चीजें कर सकते हो। और हाँ गाइस, ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए ग्रो अकाउंट बनाना होता है। अब अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद ऊपर की ओर आपको टॉप पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शन नजर आते हैं। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से क्या पता लगाया जाता है, तो देखो निफ्टी 50 में हमारे देश की टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, वही बैंक निफ्टी में हमारे देश की टॉप 12 बैंक्स के शेयर्स होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 में 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और देखेंगे कि 500 रुपीज से हमें कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने तक का लॉस। और अगर आप भी एक बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब निफ्टी 50 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो ऊपर की ओर हमें निफ्टी 50 की करंट प्राइस देखने को मिल रही है जो कि 19,048 है। और नीचे की ओर आप चेक कर सकते हो आपको ग्राफ पैटर्न भी देखने को मिलते हैं, नॉर्मल ग्राफ भी आप चेक कर सकते हो और कैंडलस्टिक ग्राफ भी आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो हमने निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक ग्राफ ओपन किया और मुझे लगता है यहां से निफ्टी 50 की प्राइस गिरेंगी, यानी कि ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। अब ग्राफ नीचे की ओर जाएगा तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्पॉट प्राइस क्या होती है। ऑप्शन चेन को हमें स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी होता है और मुझे पता है स्टार्टिंग में हमें कोई भी अच्छे से समझा और सिखा नहीं पाता है, जिससे काफी सारी हमारी कंफ्यूजन बढ़ जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो सिंपल सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को समझेंगे कि आखिर ऑप्शन चेन क्या होती है, किस तरीके से इन सभी चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद गाइस आगे मैं आपको इसी फ्लो में लाइव ट्रेड लेकर भी बताऊं। यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, वही राइट साइड में होती है पुट प्राइस और मिडिल में जो प्राइस होती है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्ट मिडिल में जो बोल्ड नंबर होते हैं उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। क्लियर। अब कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वही बात की जाए पुट साइड की तो पुट साइड में कॉल साइड के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन को डिफाइन किया जाता है। और हाँ गाइस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो मैं आपको बता दूं, अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो हमें कॉल साइड के किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनानी है, वही ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो हमें पुट साइड की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनानी है। क्लियर। अब मुझे लगता है कि यहां से ग्राफ नीचे की ओर जाएगा तो मैं पुट साइड के किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाऊंगा। अब हमें 500 रुपीज में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसकी टोटल प्राइस लगभग 500 रुपीज के आसपास हो। तो सिंपल यहां पर आप चेक कर सकते हो, हम 10 रुपीज वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे इसकी प्राइस कितनी होती है। तो आप चेक कर सकते हो इसके लिए हमें टोटल 617 रुपीज पे करने होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए गाइस हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे ही इसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, 500 के आसपास आ जाती है तो हम इसको बाय कर लेंगे। वही अगर आप प्राइस लिमिट सेट करके बाय करना चाहते हो तो इजीली आप प्राइस लिमिट सेट करके भी बाय कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं, सिंपल यहां पर आपको प्राइस लिमिट सेट करना है। जैसे कि यहां पर मान लो मुझे 10 रुपीज में इसको बाय करना है तो यहां पर मैं 10 रुपीज एंटर करूंगा, बाय के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर आप चेक कर सकते हो बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम की प्राइस 10 रुपीज पर आती है हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे और मार्केट प्राइस में ही बाय करेंगे। तो सिंपल बहुत ही ईजी, करना कुछ भी नहीं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मॉडिफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है, मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है और आप चेक कर सकते हो 10.25 रुपीज इसकी करंट प्राइस चल रही है। अब सिंपल यहां पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा और